हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 4। हमारे आज के टॉपिक का नाम है भारत में विविधता। हम जानेंगे कि भारत में किस तरह की विविधता है और हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। तो भारत विविधताओं का देश है, ये तो हम अपने पिछले टॉपिक्स में बहुत अच्छे से जानकर आए हैं कि भारत में बहुत सारी विविधता है। भारत एक विविध समाज है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं जो अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो सभी लोग एक ही तरह की चीजें करते हैं लेकिन अलग तरह से करते हैं। जैसे सब लोग एक ही तरह की विविधता है, सब लोग एक ही तरह की चीजें करेंगे लेकिन अलग अलग तरह से करेंगे। जैसे कि सभी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का सभी लोगों का अपना अलग तरीका होता है। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं पर तरीका अलग अलग है। यही विविधता है। सभी शादी करते हैं, सभी लोग शादी करते हैं बिल्कुल, लेकिन शादी करने का भी सभी का अलग तरीका होता है। कुछ लोग पंडित को बुलाते हैं, कुछ लोग चर्च में फादर के पास जाते हैं। तो इस तरह से सभी का शादी करने का तरीका भी अलग अलग होता है। खाना पकाना जैसे कि चावल बनाने हैं। चावल हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह से बनाया जाता है। चावल पकाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, चावल में दूध डाल के खीर बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चावल में नमक मिर्च डाल के सिंपल चावल जिसे कहते हैं पुलाव पकाते हैं। उसके अलावा चावल में अगर आप मीट डालते हैं, नॉन वेज डालते हैं, तो उससे क्या बनती है, बिरयानी बन जाती है। तो चावल पकाने का ही, एक ही चीज को पकाने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं, जिससे अलग अलग फूड, अलग अलग डिशेस बनाई जाती है। पका चावल ही रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। उसी तरह कपड़े पहनने के भी सबके अलग तरीके होते हैं। जैसे कि पहनते तो सभी महिलाएं साड़ी है, लेकिन साड़ी पहनने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे बंगाल में साड़ी पहनने का एक अलग तरीका है। मराठी जो लोग होते हैं महाराष्ट्र के, उनका साड़ी पहनने का अलग तरीका है। वहीं उत्तर भारत में एक अलग तरह से साड़ी पहनी जाती है। तो इस तरह से कपड़े तो एक ही हैं लेकिन उसको अलग अलग तरह से पहना जाता है। तो इस तरह की विविधता हमारे भारत में देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है कि लोग एक ही चीज करते हैं, एक ही काम करते हैं, लेकिन उसको अलग तरह से करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, भारत में विविधता है। भारत विविधताओं का देश है। अब इस विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में, जिसे हम भारतीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर इतनी विविधता क्यों है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो अब हम वो बात करेंगे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इस कारण विविधता है। हमने ये बातें पहले भी की हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पहले के टाइम पे भी जाते थे, आज भी जाते हैं। आज भी आप घूमते फिरते हो या किसी और रीजन से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, दूसरे शहरों में जाते हो, दूसरे देशों में जाते हो। इसी तरह पहले भी होता था। पहले भी क्या होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, आते थे। आज क्या होता है कि हमारे पास हवाई जहाज है, गाड़ी है, बसेस हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं। लेकिन पहले या तो लोग पैदल जाते थे या फिर जानवरों के ऊपर अपना सामान रखकर या फिर जानवरों के ऊपर सवार होकर जाते थे। तो इस वजह से क्या होता था, उन्हें एक जगह पर पहुंचने में काफी टाइम लगता था। और इसके अलावा क्या होता था, वो एक जगह पर कुछ लंबे समय के लिए रुकते थे, क्योंकि बहुत दूर से बहुत लंबा सफर तय कर आते थे। तो एक जगह पर वो काफी समय के लिए रुकते थे। तो इससे क्या होता था, वो जिस जगह से आए हैं वहां से कुछ ना कुछ सीख कर आए हैं, वहां पर कुछ ना कुछ रीति रिवाज फॉलो करते थे। अब वो जिस जगह पर गए हैं वहां पर भी उन रीति रिवाज को अपनाएंगे। तो वहां के जो लोग हैं वो भी उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनके रीति रिवाज सीखेंगे, और जो वहां के लोगों के रीति रिवाज हैं वो लोग भी सीखेंगे। तो इस तरह से क्या होता था, संस्कृति का, कल्चर का आदान प्रदान होता था और एक मिक्स्ड कल्चर डेवलप होता था। यानी कि एक मिश्रित संस्कृति
डेवलप होती थी, मिश्रित संस्कृति का विकास होता था। मिश्रित संस्कृति कैसे? जो लोग यहाँ से आए हैं वो कुछ ना कुछ रीति रिवाज सीख कर आए हैं। अब जो यहाँ जाएंगे, यहाँ पर रहने वाले लोगों के भी कुछ रीति रिवाज होंगे, तो वो यहाँ से इनके रीति रिवाज कुछ सीखेंगे, कुछ ये अपने सिखाएंगे, और फिर ये कहीं और जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। वहाँ पे ये अपने कुछ रीति रिवाज सिखाएंगे और कुछ उनसे सीखेंगे। तो इस तरह से एक मिश्रित संस्कृति का विकास होता है, और इसीलिए हमारे क्षेत्र में इतनी विविधता है। अगली बात है ऐतिहासिक स्थिति। किसी क्षेत्र में, यानी कि हमारे भारतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इतनी विविधता है, या फिर किसी और क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर अगर विविधता है, उस विविधता को समझने के लिए हमें वहाँ के इतिहास के बारे में पता लगाना होगा कि इतिहास में वहाँ पर किस किस तरह के लोग आए थे, इतिहास में किस किस तरह के लोग आए थे, उनकी क्या संस्कृति थी, और जो भी उनके संस्कृति के प्रभाव होंगे वो यहाँ पर छोड़कर जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे विविधता उभर कर आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक मिश्रित संस्कृति का विकास होगा, वहाँ पर एक मिक्स्ड कल्चर डेवलप होगा। जैसे कि भारत की बात करते हैं तो भारत में अरब से लोग आए तो इसलिए यहाँ पर इस्लाम धर्म आया, और इसीलिए यहाँ पर अभी तक मतलब मुस्लिम धर्म का हम प्रभाव देखते हैं। दूसरी बात करते हैं कि भारत में यूरोप से लोग आए, यूरोप से लोग आए तो यहाँ पर क्या आया? ईसाई धर्म आया, और इसीलिए आज तक भी भारत में ईसाई धर्म के फॉलोअर्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी विविधता है, क्योंकि यहाँ पर एक मिक्स्ड कल्चर डेवलप हुआ था। अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर आए थे जो अपनी संस्कृति का प्रभाव, अपनी संस्कृति की छाप छोड़कर चले गए। तो इसीलिए हम यहाँ पर इतनी विविधता देखते हैं। अगली बात है भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में विविधता है। भारत में भौगोलिक स्थिति के कारण विविधता है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि जो इलाका भारत का समुद्र की तरफ है, यानी कि ये समुद्र तट से लगा हुआ इलाका है, तो यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण होगा वो अलग होगा, और जो पहाड़ों का वातावरण होगा, जो पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति होगी वो अलग होगी। अब जैसे समुद्र के पास में बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उस हिसाब से लोग रहेंगे। समुद्र के पास पानी ज़्यादा है, मतलब समुद्र के आसपास वाले इलाके में पानी ज़्यादा है, तो यहाँ पर चावल और मसालों की खेती अच्छी होती है। वहीं अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों पर ठंडे इलाके हैं, यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ पर ऊन या फिर गर्म चीज़ें हमें अच्छे से मिल जाएंगी, या फिर यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो गर्म चीज़ों का प्रयोग करेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्म तरह का खाना खाएंगे। तो इस तरह से भौगोलिक स्थिति के कारण, एक जगह की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ उसके कारण भी विविधता होती है, क्योंकि भारत में कुछ इलाका रेगिस्तान वाला है, कुछ पहाड़ी इलाका है और कुछ मैदानी इलाका है। इसके अलावा कुछ इलाका समुद्र तट से लगा हुआ है। इसलिए भारत में अलग अलग भौगोलिक स्थिति के कारण इतनी विविधता है। तो इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से हमने देखा कि हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। एक तो लोगों की आवाजाही के कारण विविधता है, दूसरा ऐतिहासिक स्थिति के कारण, और तीसरा भौगोलिक स्थिति के कारण। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस चैप्टर के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।